पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग। जी हां, रूस ने जंग में रिजर्व सैनिक उतार दिए हैं। यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। यूक्रेनी आर्मी को बड़े नुकसान की खबर है। तस्वीरें आप देखिए उन हमलों की जो रूस की तरफ से किए गए हैं। रिजर्व सैनिकों को उतारा है रूस ने और यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की कई बख्तरबंद गाड़ियां इनके हमलों में हो गई हैं तबाह। यूक्रेनी आर्मी को बड़ा नुकसान हुआ है रूस के इस हमले में। और वहीं पोर्ट सिटी ओडेसा से बड़ी खबर है। ओडेसा के आसमान में नजर आए हैं कई रूसी शाही ड्रोन। कई जगह ड्रोन से धमाके की खबर है। ये देखिए आप, धमाके की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ज़ापोरिज़िया में भी यूक्रेनी हिस्से में विस्फोट हुआ। वही डोनेट्स्क में पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक। पावर स्टेशन को बड़े नुकसान की खबर है। पूरे डोनेट्स्क रीजन में ब्लैक आउट हुआ है। तो तीन खबरें आपके सामने वॉर जोन से इस वक्त की। पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग चल रही है। रिजर्व सैनिक रूस ने उतार दिए। ओडिशा के आसमान में रूसी शाही ड्रोन नजर आया है और डोनेट्स्क में पावर स्टेशन पर ड्रोन से हमला। और देखिए बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि जहां डोनाल्ड ट्रंप पीस प्लान को लेकर रेडी है और दबाव बनाया जा रहा है ज़ेलेंस्की पर कि उन्हें मानना होगा। अब इसको लेकर बड़ी खबर क्या है? ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी। अमेरिकी पीस प्लान ठुकराने से भड़के हैं ट्रंप। शांति प्लान नहीं मानने पर ज़ेलेंस्की को ट्रंप का अल्टीमेटम। ज़ेलेंस्की को पीस प्लान मानना ही होगा, कोई ऑप्शन अब नहीं छोड़ा है। पीस प्लान यूक्रेन को जल्द मानना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ज़ेलेंस्की को बोल दिया और ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी। ज़ेलेंस्की के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यह ट्रंप ने कहा है। प्लान नहीं मानने पर सैन्य सपोर्ट बंद करने की धमकी दी है। तो ज़ेलेंस्की ने पीस प्लान ठुकरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे पर धमका दिया है। अब खबर क्या है? ट्रंप ने क्या कहा? ज़ेलेंस्की को शांति प्रस्ताव मानना ही होगा। प्रस्ताव मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो युद्ध आप लड़ते रहें, यह बोल दिया। शर्त नहीं मानने पर सैन्य सपोर्ट अब बंद कर दिया जाएगा, फुल स्टॉप। क्यों भड़के हैं ट्रंप? ज़ेलेंस्की ने शांति प्रस्ताव मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। प्रस्ताव में अपनी शर्तें जोड़ने की बात ज़ेलेंस्की बोल रहे। ट्रंप और रूस के सामने सरेंडर करने से इंकार किया गया। और देखिए इसी को लेकर हमारे साथ जो खास मेहमान शरदेंदु सर, क्या लग रहा है आपको कि क्या रत्ती भर भी कोई असर पड़ेगा इस धमकी का? क्योंकि हमने देखा ज़ेलेंस्की बोल चुके हैं कि ऐसा पीस प्लान जो रूस और अमेरिका ने मिलकर तैयार किया वो हमें मंजूर नहीं है। देखिए, ज़ेलेंस्की के सामने एक ऑप्शन था। एक तरफ उनका दोस्त अमेरिका था और दूसरी तरफ उनके डिग्निटी ऑफ नेशन था। तो उन्होंने डिग्निटी ऑफ नेशन को चुना। अगर यही पीस प्लान उनको मानना था तो युद्ध ही क्यों हुआ? क्योंकि इसमें डोनबास का इलाका पूरी तरीके से रशिया को देने की बात कही गई है। सैनिकों की संख्या कम करने की बात कही गई और नाटो का कभी वो मेंबर नहीं बन सकता। इन्हीं तीन बेजर मुद्दों पर तो युद्ध लड़ा जा रहा था। डोनबास में जिस तरीके का अनरेस्ट रशिया फैला रहा था, लिंग्विस्टिकली वो रशिया के ज़्यादा नजदीक था। क्रीमिया पे पूरी तरीके से रशिया का आधिपत्य होगा। नाटो नहीं ज्वाइन करेगा तो युद्ध के आप तो 3-3.5 साल पहले जा रहे हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को यह बात खटक रही थी, उन्होंने मना कर दिया। और साथ में यूरोपियन नेशन है वो भी ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं। यहाँ पे अमेरिका और यूरोप के नेशन दो अलग अलग पेजेस पे हैं। यूरोप के नेशन चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में बना रहे। वो किसी भी हालत में नहीं चाहती कि रशिया एज ए एग्रेसर इस युद्ध का विनर साबित हो। लिहाजा एक तरीके से यूरोप के तमाम देशों ने अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाया है, अपने डिफेंसेस को रिव्यू किया है, जिससे कि उनकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे कम हो। और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ की बात है। अलास्का मीटिंग के बाद से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरीके की कोशिश हो रही थी और एक बार फिर से 28 पॉइंट का प्रोग्राम
डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जो कि जेलेंस्की ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ना तो उनको मिलिट्री हार्डवेयर मिलेंगे, ना इंफॉर्मेशन शेयरिंग। बिल्कुल शरदेव सर, लेकिन ट्रंप की धमकियों का ये कोई नया उदाहरण नहीं है, इसके पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। हुआ क्या ये सब ने देखा। और देखिए, रूस के ड्रोन अटैक का एक और वीडियो सामने आया, वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के सैनिकों पर ड्रोन से अटैक, यूक्रेन के M113 टैंक इस हमले में नेस्तनाबूत और कुपियांस्क से ये हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीर। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका वर्सेस यूरोप प्लस नेटो। इस पर हम आए, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के सूमी में इस वक्त हुआ है भीषण हमला। रूस के हमले में भयावह तबाही मची है। रूस ने कर दिया, देखिए एक तरफ ज़ेलेंस्की पीस प्लान मानने से साफ तौर पर इंकार कर रहे हैं और इससे पुतिन काफी ज्यादा गुस्से में। हमले में 7 इमारतों को नुकसान पहुंचा है यूक्रेन के सूमी में जो हमला हुआ, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप। और यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर रूस का रॉकेट से हमला, MLRS अटैक से यूक्रेनी सैन्य पोस्ट हो गई तबाह। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं। MLRS से यह हमला किया गया है। दावा यह कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य पोस्ट हो गया तबाह। 3 खबरें आपके सामने, 3 तस्वीरों के साथ। यूक्रेनी सैनिकों पर लगातार हमले, रूस के हमले में भयावह तबाही हुई है। MLRS से अटैक किया गया है रूस की तरफ से। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस और अमेरिका को जवाब देने की अब रणनीति ज़ेलेंस्की बना रहे हैं। मैक्रो, फेडरिक मर्ज और कीर स्टामर से फोन पर बात की है। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के समर्थन का दावा किया है, यानी कि जो आखिरी जो सहारा है वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय यूनियन अब ज़ेलेंस्की को नजर आ रहा है। यही वजह है कि जहां एक तरफ अमेरिका ने धमका दिया है कि अगर ज़ेलेंस्की ने शांति प्रस्ताव नहीं माना तो अब अमेरिका की मदद रुक जाएगी, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो अब ज़ेलेंस्की को आखिरी उपाय यही नजर आ रहा है, यूरोपीय यूनियन का समर्थन उन्हें मिलता रहे। और देखिए, ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद एकजुट हुआ यूरोप और नेटो, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ज़ेलेंस्की के साथ। कहा, हमारी बात सुने बिना पीस प्लान मंजूर नहीं। तो ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद एकजुट हो गया है यूरोप और नेटो। सीधे तौर पर यह भी एक मैसेज, एक संकेत दिया जा रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप ने जो भी कोशिश की है इस बार, उसके साथ नेटो और यूरोप के देश नहीं नजर आ रहे हैं। संकेत साफ है कि ये जंग आगे बढ़ने वाली है। अमेरिका की तरफ